हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में हम आपको पिछले वीडियो में लगभग 7 चैप्टर आपको हम कंप्लीट करा दिए हैं। 1 से 7 चैप्टर आपको ईवीएस के जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको बने थे उस सभी क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है नानी के घर तक। उससे पहले आप लोग वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर है नानी के घर तक। तो इसमें आपको किस तरीके का क्वेश्चन आता है उसको हम लोग एट द पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें आता है आपको ट्रेन के टिकट पर ट्रेन नंबर, तारीख, डिब्बा, बर्थ और किराया और दूरी लिखी हुई होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कथन के तौर पर कि ट्रेन जो होती है उसके टिकट के ऊपर क्या क्या अंकित किया हुआ होता है। तो आपको क्या रहता है, ट्रेन नंबर, तारीख, डिब्बा, बर्थ, किराया और दूरी लिखी हुई रहती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद फेरी केरल में चलने वाली एक प्रकार की नाव है। फेरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो फेरी क्या है, फेरी जो है केरल में चलने वाली एक प्रकार की नाव है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है हो तू। तो इसमें आपको 9 चैप्टर हमने नहीं करवाया है। 9 चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको 9 चैप्टर जो है यहाँ पे कवर नहीं किए हैं। डायरेक्ट यहाँ पे 10वां चैप्टर आपका आ गया है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें एक पॉइंट आता है कबड्डी को चेडू गुडू हो तो और छू किटकिट भी कहते हैं। ठीक है, कई बार सेटेट में ये भी पूछा गया है कि कबड्डी को जो है क्या कहा जाता है। तो आपको नीचे 4-5 ऑप्शन दिए रहता है तो उस ऑप्शन में आपको ये दोनों भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी काफ़ी महत्वपूर्ण लग रखता है सीटेट के ईवीएस में। इससे लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए आपको सीटेट में मिल जाएगा। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश के रहने वाली है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह एक प्रसिद्ध भारोत्तोलक खिलाड़ी है। ये कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है, वेट लिफ्टिंग करती है। जो होता है भारोत्तोलक जो है खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और उनके पिता जो थे हवलदार थे। उनके पिता जो थे क्या थे, हवलदार थे। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की उम्र में वेट उठाना शुरू कर दिया था। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक खिलाड़ी है, उन्होंने कितने वर्ष की अपने उम्र में वेट उठाना शुरू कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र में किया था, 12 वर्ष के उम्र में वेट उठाना शुरू कर दिया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है वे 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कर्णम मल्लेश्वरी कितने वजन उठा सकती है। कितने वजन उठा सकती है, तो 130 किलो का वजन जो होता है कर्णम मल्लेश्वरी उठा सकती है। ठीक है, उसके बाद है उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। तो उन्होंने कितना जीता है, तो 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कितना पदक है उनके पास, 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक उनके पास जो जीते हुई है। ठीक है, उनकी चारों बहनें वे भी वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करती है। उनकी 4 सिस्टर है वो भी जो है वेट लिफ्टिंग का जो है अभ्यास करती है। उसके बाद आता है आपका ज्वाला, लीला और हीरा। ठीक है, ये मुंबई में रहती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहन है और तीनों बहन कहाँ रहती है, तो मुंबई में रहती है। ठीक है, उसके बाद है तीनों कबड्डी खेलती है। ज्वाला, लीला और हीरा जो है आपको क्या खेलती है, तो कबड्डी खेलती है। तो आपसे कई बार सीटेट में ये भी पूछा गया है कि ज्वाला, लीला और हीरा जो है किस खेल से संबंधित, आपको बताना है, जो कबड्डी खेल से संबंधित रखती है। ठीक है, उसके बाद हीरा आगे चलकर कबड्डी की कोच बनी। हीरा जो है आगे चलकर जो क्या बनी, कबड्डी की कोच बनी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
अपना उसके बाद 11वां चैप्टर आ जाता है फुलवारी। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या क्वेश्चन पूछने के लिए देखने के लिए मिलेगा आपको, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। आप लोग इसको याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है चमोली कहाँ है, चमोली कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फूलों की घाट किसे कहा जाता है, फूलों की घाटी जो है चमोली को कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है मधुबनी एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकला है। मधुबनी के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो मधुबनी जो है एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकला है। ठीक है, मधुबनी के बारे में आप लोग बताइएगा, मधुबनी क्या है, प्रसिद्ध एक भारतीय चित्रकला है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे गलत भी हो सकता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मधुबनी पेंटिंग का नाम जो है बिहार के मधुबनी जिले के नाम पे पड़ा है। मधुबनी पेंटिंग का नाम जो है बिहार के मधुबनी जिले के नाम पे पड़ा है। बिहार में एक मधुबनी जिला है, ठीक है, और उसके नाम पे जो है मधुबनी पेंटिंग पड़ा है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नीचे है मधुबनी चित्रकला चावल के पाउडर के रंग में मिलाकर बनाई जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा मधुबनी चित्रकला जो है किस तरीके से बनाई जाती है। ये जो है चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, चावल के पाउडर में जो है रंग मिलाया जाता है, उसके बाद इसकी चित्रकला बनाई जाती है। चलिए उसके बाद है मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, फूल और मछलियों को दर्शाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मधुबनी पेंटिंग में निम्नलिखित में से कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं, कौन कौन से चीज़ अंकित होते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखेंगे कि इनमें मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, पेड़, फूल और मछलियाँ का चित्र जो है इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इस कला में नील, हल्दी और पेड़ पौधों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। तो आपको इसमें याद रखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग में जो होता है नील और हल्दी, ठीक है, नील, हल्दी और पेड़ पौधे के प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। जो भी प्राकृतिक रंग होता है जैसे कि नील हो गया, हल्दी हो गया, पौधों से जो बने जो रंग होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम लोग जान गए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको जो सीटेट में जो ईवीएस पूछे जाते हैं आपको एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, और जो भी हम आपको बता रहे हैं एट द पॉइंट आपको वहीं से देखने के लिए सीटेट के एग्ज़ाम में मिल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।